सबसे पहले आज के इस जश्न के मौके पर आप तमामी हजरात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक। और एक अजीम खूबसूरत जश्न हमारे नवाब साहब ने सजाया है और महफिल की कामयाबी की जो जीनत होते हैं वो कोई शायर नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई ज़ाकिर नहीं, बल्कि सामईन होते हैं। क्योंकि जितना अच्छा सुनेंगे उतना वो कामयाब होगा। जब तक लोग नहीं आ सकते, आ जाएंगे, तब तक मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। अपनी अपनी तरफ मोबाइल छोड़ करके शुरू करता हूँ उस खुदाए वहदहू ला शरीक के नाम से, जो खालिके कौनो मकां, मालिके अर्ज़ो समा, आफ़ताब और महताब को चमकाने और दमकाने वाला, सितारों में चमकने की सलाहियत अता करने वाला, दरियाओं में रवानी अता करने वाला, मौजों को तुग़यानी बख्शने वाला, कलियों को मुस्कुराहट का सलीका सिखाने वाला, जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का खालिक भी है, मालिक भी है, शरीफ भी है, मुशर्रफ भी है, यासीन भी है, मुजस्सिर भी है, मुज़म्मिल भी है, कायनात का पेशवा भी है, उम्मत का रहनुमा भी है, इल्म का मखज़न भी है, वारिस चमन भी है, सरताज पंजतन भी है, महबूब रब अमीन भी है, रहमतुल आलमीन भी है, ख़त्म मर्तबत भी है, बादशाह अरब व अज़म भी है, वो रसूल कि जिसने अरब के बद्दुओं को मुसलमान बना दिया, वो रसूल जिसने अरब के बद्दुओं को मुसलमान बना दिया, वो रसूल कि जिसने आदमी को इंसान बना दिया, इंसान को मुसलमान बना दिया, मुसलमान को साहिब ईमान बना दिया, और साहिब ईमान को सलमान बना दिया। आइए मैं यहीं से मिसरे हाजिर करता हूँ कि दिल बहुत बेचैन है ज़िक्र पैगंबर के लिए, एक कोज़ा मुस्तरिब है एक समंदर के लिए, ज़िक्र सादिक भी है ज़िक्र मुस्तफ़ा के साथ साथ आज की शब दो शरफ है एक मिंबर के लिए। दिल बहुत बेचैन है ज़िक्र पैगंबर के लिए, एक कोज़ा मुस्तरिब है एक समंदर के लिए, एक कोज़ा मुस्तरिब है एक समंदर के लिए, आज की शब दो शरफ है एक मिंबर के लिए, आज के शब दो शरफ है एक मिंबर के लिए। बज़्म नबी सजी है और दिल धड़क रहा है, बज़्म नबी सजी है और दिल धड़क रहा है, गुलज़ार मुस्तफ़ा का बुलबुल चहक रहा है, गुलज़ार मुस्तफ़ा का बुलबुल चहक रहा है, सरकार दो आलम को खुद जैसा कहने वाला कल भी सनक रहा था अब भी सनक रहा है। बज़्म नबी सजी है और दिल धड़क रहा है, गुलज़ार मुस्तफ़ा का बुलबुल चहक रहा है, सरकार दो आलम को खुद जैसा कहने वाला कल भी सनक रहा था अब भी सनक रहा है। या रब मुझे दीवाने सरकार बना दे, या रब मुझे दीवाने सरकार बना दे, दिल इश्क़ मोहम्मद में गिरफ़्तार बना दे, या रब मुझे दीवाने सरकार बना दे, दिल इश्क़ मोहम्मद में गिरफ़्तार बना दे, या रब मुझे दीवाने सरकार बना दे, दिल इश्क़ मोहम्मद में गिरफ़्तार बना दे। आते हैं मरीज़ों की अयादत को मोहम्मद, दीदार की खातिर मुझे बीमार बना दे। आते हैं मरीज़ों की अयादत को मोहम्मद, दीदार की खातिर मुझे बीमार बना दे, दीदार की खातिर मुझे बीमार बना दे, दीदार की खातिर मुझे बीमार बना दे, दीदार बीमार की खातिर या रब मुझे दीवाने सरकार बना दे, दिल इश्क़ मोहम्मद में गिरफ़्तार बना दे। आते हैं मरीज़ों की अयादत को मोहम्मद, दीदार की खातिर मुझे बीमार बना दे। एक मतला और हाजिर करता हूँ कि बुग़्ज़ हैदर है जिनके सीने में, बुग़्ज़ हैदर है जिनके सीने में, क्या मिलेगा उन्हें मदीने में। बुग़्ज़ हैदर है जिनके सीने में,
बुग़्ज़ हैदर हैं जिनके सीने में, क्या मिलेगा उन्हें मदीने में। नफस नफस ये अकीदत का मोतबर हो जाए, नफस नफस ये अकीदत का मोतबर हो जाए, मेरी तरफ भी जो आका की एक नज़र हो जाए। नफस नफस ये अकीदत का मोतबर हो जाए, मेरी तरफ भी जो आका की एक नज़र हो जाए। लगा के सीने से अपने मताए इश्क़ नबी, मदीने जाऊं तो काबा भी हम सफ़र हो जाए। मदीने जाऊं तो काबा भी हम सफ़र हो जाए। कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में। कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में। दुआएं मुझको रसूल खुदा से मिलने लगी, मैं पढ़ रहा था हदीस किस्सा मदीने में। दुआएं मुझको रसूल खुदा से मिलने लगी, दुआएं मुझको रसूल खुदा से मिलने लगी, मैं पढ़ रहा था हदीस किस्सा मदीने में। एक मतला हाजिर करता हूँ। देखिए मैं मजमे का इंतखाब नहीं, कम लोग हैं, क्वालिटी है, पढ़ा लिखा मजमा है, साहिब फ़हम का मजमा है, इल्म व अदब का मजमा है। आपकी समातों पे पूरा भरोसा रखते हुए, पूरा यकीन रखते हुए मतला हाजिर करने जा रहा हूँ। मुलाजा फरमा लें कि रसूल, सुनिएगा, बड़ा नाजुक मतला हाजिर करने है, शायद बस सुनिएगा। रसूल अर्श पर खालिक से जाके मिलते हैं, रसूल अर्श पर खालिक से जाके मिलते हैं, हुसैन करबला में बुला के मिलते हैं। रसूल अर्श पर खालिक से जाके मिलते हैं, हुसैन करबला में बुला के मिलते हैं। सलवात पढ़िया बजरा। क्या करते हैं? आवाज़ बुलंद रसूल अर्श पर खालिक से जाके मिलते हैं, हुसैन करबला में बुला के मिलते हैं। बताने आए हैं मैदान में अली असगर के दुश्मनों से भी हम मुस्कुरा कर मिलते हैं। एक सलवात पढ़िया हज़रात। बताने आए हैं मैदान में अली असगर के दुश्मनों से भी हम मुस्कुरा कर मिलते हैं। एक मतलब कुछ शेर और हाजिर करता हूँ। अभी बहरहाल अयाम अज़ा गुज़रा है और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में अयाम फ़ातिमी भी आने वाला है। इंशाअल्लाह एक मतलब कुछ शेर और हाजिर करता हूँ कि हमने जो शय का आज़ा खाना सजा रखा है, हमने जो शय का आज़ा खाना सजा रखा है, इस तरह खुल्दे बरी घर को बना रखा है। फिर से बकने लगे कुछ लोग खिलाफ़े मौला, भेज दे उसको खुदा जिसको छुपा रखा है, ये भेज दे उसको खुदा जिसको छुपा रखा है। मेंबर हक है यहाँ खोल के पढ़ो कत्ले बतूल, नाम क्यों कातिल ज़हरा का छुपा रखा है, नाम क्यों कातिल ज़हरा का छुपा रखा है, नाम क्यों कातिल ज़हरा का छुपा रखा है। मेरे सीने पे नहीं है ये निशान मातम, मेरी बख्शिश का ये परवाना लिखा रखा है, मेरी बख्शिश का ये परवाना लिखा रखा है। जाओ रिजवान अभी खुल्द नहीं जाऊँगा, जाओ रिजवान अभी खुल्द नहीं जाऊँगा, मैंने मजलिस के लिए फ़र्श बिछा रखा है। जाओ रिजवान अभी खुल्द नहीं जाऊँगा, मैंने मजलिस के लिए फ़र्श बिछा रखा है। बेवफ़ा लोग ना आएंगे सरे फ़र्श अज़ा, बेवफ़ा लोग ना आएंगे सरे फ़र्श अज़ा, हमने अब्बास को मजलिस में बुला रखा है। बेवफ़ा लोग ना आएंगे सरे फ़र्श अज़ा, हमने अब्बास को मजलिस में बुला रखा है। उसको दोज़ख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला, 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 उसको दोज़ख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। जिसने मौला की फ़जीलत को घटा रखा है, जिसने मौला की फ़जीलत को घटा रखा है। पूरी मजलिस में कहीं नामी अली लेते नहीं, पूरी मजलिस में कहीं नामी अली लेते नहीं, तुमने क्यों ऐसे को मिंबर पे बिठा रखा। पूरी मजलिस में कहीं नामी अली लेते नहीं, तुमने क्यों ऐसे को। तुमने क्यों ऐसे को मिंबर पे, तुमने क्यों ऐसे को मिंबर पे बिठा रखा है। रंगे सहर से जब शब हिजरत बदल गई, नफ्से अली से मर्ज़ी कुदरत बदल गई,
किस आईने में कर लिया सिंगार हुर बता, एक रात में खताओं की सूरत बदल गई। देखिए, एक दूसरे को बराबर में देख के वाह वाह मत करिए कि बगल वाला खामोश है तो हम क्यों बोलें। जो लोग जनाब मरियम की सुन्नत का रोज़ा रखे हुए हैं तो लोग अपने रोज़े को तोड़ लें और अपने गले में जनाब मिसम तम्मार का हार डाल लें, ताकि दार पे भी अली अली कहने की आदत हो जाए। क्योंकि अमीर कायनात ने खुद नहजुल बलागा में फरमाया है, बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। तो जब एक आलिम, एक खतीब, एक मुफक्किर, एक आलिम रब्बानी बोलता है तो उसके इल्म का अंदाज़ा होता है। जब सारे अली वाले बोलते हैं तो अली के इश्क का अंदाज़ा होता है। रंगे शहर से जब शब हिजरत बदल गई, नफ्से अली से मर्जी कुदरत बदल गई। किस आईने में कर लिया सिंगार हुर बता, एक रात में खताओं की सूरत बदल गई। झूले में बेज़बान का उगता गया था दिल, मक्तल में आ गया तो तबीयत बदल गई। मक्तल में आ गया तो तबीयत बदल गई। अख्तर खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं, करबो बला को देख के नीयत बदल गई। बहुत अच्छा है भाई। अख्तर खुदा से मांगने, झूले में बेज़बान का उगता गया था दिल, करबो बला को देख के नीयत बदल गई। एक मतलब कुछ शेर और हाजिर करता हूँ कि हुर को मिला है ऐसा तबर्रुक इमाम से, हुर को मिला है ऐसा तबर्रुक इमाम से, जन्नत भी देखती है बड़े एहतराम से, जन्नत भी देखती है बड़े एहतराम से। लम्हात में हबीब की दुनिया बदल गई, ज़ैनब तुम्हारे भेजे हुए एक सलाम से, ज़ैनब तुम्हारे भेजे हुए एक सलाम से। क्या जौन पर हुसैन ने पढ़ दी दुआए नूर, कहना भाई बहुत अच्छा है। क्या जौन पर हुसैन ने पढ़ दी दुआए नूर, यूसुफ भी मिलने आए हबश के गुलाम से। क्या जौन पर हुसैन ने पढ़ दी दुआए नूर, यूसुफ भी मिलने आए हबश के गुलाम से। बख्शा है फातिमा की कनीज़ी ने वो शरफ, मरियम भी काँप जाती हैं फ़िज़ा के नाम से, मरियम भी काँप जाती हैं फ़िज़ा के नाम से। उसको भी मुनकिरीन अतश में करो शुमार, तशना लबी के ज़िक्र पे जो आह ना करे, जब हो बयान फ़ज़ाइल मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पर जो वाह ना करे। आप तो बोलेंगे ना, नहीं कब तक अपनी मजबूरी को छुपाएंगे। सही है, सही है। एक नारे हैदरी। बहरहाल नारे लगा दिया है। अब बहरहाल अभी अभी कुछ दिन हुआ है, ज़्यादा से मुशर्रफ हुए हैं करबलाई साहब, जावेद इमाम साहब, जो अब करबलाई का लक़ब लग गया है, उनके लिए मैं हाजिर करता हूँ चार मिसरे की। ज़रा सी खाक में कुल कायनात भी लाया, दिलो जिगर में अतश भी फुरात भी लाया, मेरे नसीब पे हैरान है जहाँ वाले, मैं करबला से कफन भी हयात भी लाया। मेरे नसीब पे हैरान हैं जहाँ वाले, मैं करबला से कफन भी हयात भी लाया। एक मतलब एक शेर मोहतरम बिलाल काज़मी साहब का और एक शेर सुल्तान सुरुल लखनवी साहब का। मतलब पढ़ता हूँ। मोहतरम बिलाल काज़मी साहब कहते हैं कि अर्ज़े दरे बतूल से गर राब्ता ना हो, हम क्या हैं आसमान का कद भी बड़ा ना हो, नुक्ता ना जगमगाए अगर दायरा ना हो, सही, वाह वाह वाह। मुमकिन नहीं कि चांद हो फर्श अज़ा ना हो। दुनिया में ऐसा कोई समंदर नहीं मिला जिसने जरी की मश्क से पानी भरा ना हो। सरवर नवाब साहब कहते हैं कि ऐसा खतीब कौन है बेशीर के सिवा, जो हुज्जत खुदा भी हो और बोलता ना हो। अम्मा भैया अब ये मिसरा कहाँ कब्रिस्तान में पढ़ू जाके। ऐसा खतीब कौन है बेशीर के सिवा, जो हुज्जत खुदा भी हो और बोलता ना हो। ऐसे बशर का ईद मनाना हराम है जिसने कभी बतूल को पुरसा दिया ना हो। ऐसे बशर का ईद मनाना हराम है। किबला शेर सुनिएगा, सुल्तान सुरुल लखनवी साहब कहते हैं कि ऐसे बशर का ईद मनाना हराम है जिसने कभी बतूल को
پورسا دیا نہ ہو. سلطان سرور لکھنوی صاحب کہتے ہیں تعلیم دے رہی ہیں یہ بے شیر کو رباب, اب کوئی 6 مہینے میں تم سے بڑا نہ ہو. تعلیم دے رہی ہیں یہ بے شیر کو رباب, اب کوئی 6 مہینے میں تم سے بڑا نہ ہو, اب کوئی 6 مہینے میں تم سے بڑا نہ ہو. پھر ایک مطلب کچھ شعر اور حاضر کرتا ہوں. گھبرا تو نہیں رہا, شاعر کو بلا دیں. ہاں ٹھیک ہے, نہیں وہ 1 گھنٹہ بھی پڑھ لوں گا کوئی. مطلب کچھ شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں, غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں, ستم کو لاکھ ستم کر کے کچھ ملا بھی نہیں, جھکانا چاہا تھا جو سر وہ سر جھکا بھی نہیں, ہمارے پاؤں کی زنجیر کھولنا ہے ثبوت, اب اس میں ہم سے الجھنے کا حوصلہ بھی نہیں, اب ہم سے الجھنے کا حوصلہ بھی نہیں. کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس, کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس, بدن پر زخم ہے کتنے ہمیں پتہ بھی نہیں, بدن پر زخم ہے کتنے ہمیں پتہ بھی نہیں. تو با وفا کے فریرے سے دور بھاگتا ہے, تو با وفا کے فریرے سے دور بھاگتا ہے, تیرے نصیب میں سجدوں کا فائدہ بھی نہیں, تیرے نصیب میں سجدوں کا فائدہ بھی نہیں. اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں. جب تک پورا مجمع تیز سے بول دے گا تب تک میں ہٹوں گا بھی نہیں, چاہے نواب بھائی اشارہ کرتے رہیں. اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں. میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں. اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا. نہیں ابھی اتنا بولنا بھی یہ نہیں کہ میں ہٹ جاؤں گا, گھبرائیے نہیں. اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں. میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں. جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی, جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی, کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں, کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں, کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں. پہنچ گئے سر دربار سید سجاد, یزید اب تیرے بچنے کا راستہ بھی نہیں. پہنچ گئے سر دربار سید سجاد, یزید اب تیرے بچنے کا راستہ بھی نہیں. علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا, کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں. علی کی بیٹی نے علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا, کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا نہیں. بی بی کے حوالے سے بات آئی ہے, ان کی سلسلے بھی سنتے چلیے کہ جب خاتمہ عصر ہوا شاہی امم پر, آنسو گل و گلزار ہوئے دیدہ نم پر, کچھ فتح کے سہرے تھے شہادت کے علم پر, اسلام نے سر رکھ دیا زینب کے قدم پر. جب خاتمہ عصر ہوا شاہ امم پر, آنسو گل و گلزار ہوئے دیدہ نم پر, کچھ فتح کے سہرے تھے شہادت کے علم پر, اسلام نے سر رکھ دیا زینب کے قدم پر. اسلام کو زینب نے بسط آن سنبھالا, سجاد کو ہم صورت قرآن سنبھالا, زینب کے تقدس کو کلیجے سے لگا کر, عباس کی ہیبت کو نگاہوں پہ سجا کر, جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو بچا کر, لے آئی ہے سجاد کو کاندھوں پہ اٹھا کر. شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب, بعد شہیدی حیدر کرار ہے زینب. عباس دلاور کی بہن ثانیہ زہرا, شبیر کے مقتل سے چلی ہے سوئے کوفہ, ہر گام پہ کاٹے گی رگے نسل امیہ, دلشاد یہ کر دے گی حسین ابن علی کا. خاموش ہے دنیا سکن شاد ہے زینب, پابند رسن ہو کے بھی آزاد ہے زینب. خاموش ہے دنیا سکن شاد ہے زینب, پابند رسن ہو کے بھی آزاد ہے زینب. خاموش ہے دنیا سکن شاد ہے زینب, پابند رسن ہو کے بھی آزاد ہے زینب. زینب کا وہ انداز وہ خطبہ وہ خطابت, زینب کا وہ انداز وہ خطبہ وہ خطابت, زینب کی وہ تقریر وہ لہجہ وہ فصاحت, زینب کی وہ آواز وہ ہیبت وہ جلالت,
क्या वक्त से पहले ही उतर आई क़यामत। ज़ैनब का वो अंदाज़, वो खुतबा, वो खिताबत, ज़ैनब की वो तकरीर, वो लहजा, वो फसाहत, ज़ैनब की वो आवाज़, वो हैबत, वो जलालत, क्या वक्त से पहले ही उतर आई क़यामत। एक शोर है फिर हक़ वली बोल रहे हैं, कोफा ये समझता है अली वो। ज़ैनब का वो अंदाज़, वो खुतबा, वो खिताबत, ज़ैनब की वो तकरीर, वो लहजा, वो फसाहत। ना हम चाह रहे थोड़ा मजमा और आ जाए तो पता चले। एक ही पार्ट पढ़ेंगे मौलाना साहब। ज़ैनब का वो अंदाज़, वो खुतबा, वो खिताबत, ज़ैनब की वो तकरीर, वो लहजा, वो फसाहत, ज़ैनब की वो आवाज़, वो हैबत, वो जलालत, क्या वक्त से पहले ही उतर आई क़यामत। एक शोर है फिर हक़ वली बोल रहे हैं, कोफा ये समझता है अली बोल रहे हैं। ज़ैनब का हशम देख लो मौलाए दो आलम, ज़ैनब का हशम देख लो मौलाए दो आलम, हर शहर में लहरा दिया अब्बास का परचम। क्या कहना, हर शहर में लहरा दिया अब्बास का परचम, मेराज की मंजिल में है शब्बीर का मातम। शबीर का मातम, वाह। छोड़ देता हूँ, कुछ मिसर और हाजिर करता हूँ। सलवात पढ़िए सर। बुला दूँ उनको। दो शेर उसको अल्लाह की शान में पढ़। अरे पूरा मैं शुरुआती भाई की है। तो महफिल पीर पे आई है। 15 मिनट तो हमने पढ़ा है उस पर। शुरुआत फिर से पढ़ देना। ठीक है मौलाना साहब को बुला लेना ना, उसके बाद फिर बाद में। ठीक है, चलिए उनके इस्तकबाल में लिखे, लहजा कभी मोहताज ज़माना नहीं होता, जो शेर हो अच्छा वो पुराना नहीं होता। क्या कहें? जो लोग सुन चुके हैं उनको और ज़्यादा बोलना है, और जो नहीं थे उनको तो उससे ज़्यादा बोलना है। मैं हाजिर करता हूँ कि बज़्म नबी सजी है और दिल धड़क रहा है, गुलजार मुस्तफ़ा का बुलबुल चहक रहा है, सरकार दो आलम को खुद जैसा कहने वाला, कल भी सनक रहा था अब भी सनक रहा। कल भी सनक रहा था अब भी सनक रहा है। अब बहरहाल फिर मैं आपके मिजाज का, शबील भाई आपके मिजाज का शेर सुनिए। हो सकता है कि शेर पे आप ही ज़्यादा खुश हो। किबला से इजाज़त लेते हुए कि बताए कुछ, शराबी को शराबी क्यों नहीं कहते, ना जाने दीन के बागी को बागी क्यों नहीं कहते, अम्मा रसूलुल्लाह को तो अपना बड़ा भाई कहते हो, उसी रिश्ते से फिर अम्मा को भाभी क्यों नहीं कहते। उसी रिश्ते से उसी रिश्ते से फिर अम्मा को क्या कहना है? भाभी क्यों नहीं कहते। दिल बहुत बेचैन है जिक्र पैगंबर के लिए, क्या कहना है? एक कूज़ा मुस्तरिब है एक समंदर के लिए, जिक्र सादिक भी है जिक्र मुस्तफ़ा के साथ साथ, आज के शब्द दो शरफ है एक मिंबर के लिए। आज के शब्द आज के शब्द दो शरफ है एक मिंबर के लिए, आज के शब्द दो शरफ है एक मिंबर के लिए। या रब मुझे दीवानाए सरकार बना दे, या रब मुझे दीवानाए सरकार बना दे, या रब मुझे दीवानाए सरकार बना दे, दिल इश्क मोहम्मद में गिरफ्तार बना दे, या रब मुझे दीवानाए सरकार बना दे, दिल इश्क मोहम्मद में गिरफ्तार बना दे। आते हैं मरीज़ों की अयादत को मोहम्मद, दीदार की खातिर मुझे बीमार बना दे। आते हैं मरीज़ों की आते हैं मरीज़ों की अयादत को मोहम्मद, दीदार की खातिर मुझे बीमार बना दे। थोड़ा आगे और आ जाइए। आइए हजरत, इन्हीं चंद बुजुर्गों को सब मालूम है, जवान लोग को आगे आना चाहिए ताकि उनको सब मालूम आवाज़ बुलंद सलवात। उनको बात बुला दो यार, मुक्तदी भाई के बाद उनको बुलाता हूँ यार, मुक्तदी भाई को बुला देता हूँ।
آئیے حضرات، میں 4 مصرے ان کے استقبال میں پڑھتا ہوں جناب حور علیہ السلام کے حوالے سے۔ پروفیسر عین الحسن صاحب کہتے ہیں، سنیے محمود بھائی ادھر طرف متوجہ رہیں، اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں ادھر ادھر نہ دیکھیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے اس وقت۔ کوئی نہیں ہے، جہاں بیٹھے جو کہہ رہے ہیں اس سے خوبصورت تو نہیں نہیں کہہ رہی تھی۔ آئیے آئیے۔ رضوان بھائی کھنستے ہوئے آواز بلند کہ تیرے جیسا کوئی محبوب دنیا میں نہیں مولا۔ بھیا دیکھیے، بات چیت اگر کرنا ہے تو مجھ سے زیادہ بات چیت کوئی کر نہیں پائے گا۔ ہاں ہر بات کے بعد 15 منٹ پڑے گا۔ ہاں یہ سوچیے، دیکھیے محمد صلوات میں یہ حقیقت بتا دوں کہ مجھ سے زیادہ بات چیت کوئی جیت بھی نہیں سکتا، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ یوں تو علی کی ہوتی ہے ممبر سے بات چیت، میسم نے کی ہے دار کے اوپر سے بات چیت، معلوم ہوگا موت کو خود اپنا ذائقہ، شے کر رہے ہیں قاسم مصر سے بات چیت، اکبر تیری اذان پہ ہونا ہے فیصلہ، حر کر رہے ہیں اپنے مقدر سے بات چیت، حر کر رہے ہیں اپنے مقدر سے بات چیت، جب چاہتے تھے کہ نانا کا لہجہ سنائی دے، سرور بلا کے کرتے تھے اکبر سے بات چیت۔ سرور بلا کے کرتے تھے اکبر سے بات چیت۔ سنیے آخری مصرع بڑا قیمتی مصرع ہے اور شاعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جناب مقتدی رضا امروہی صاحب، بہترین ترنم کے مالک، اس وقت پوری بمبئی میں نمائندگی کر رہے ہیں وہ، کہ تیرے جیسا کوئی محبوب دنیا میں نہیں مولا، بجھا کر شمع جو پروانوں کو بیدار کرتا ہے، ندامت، عافیت، الفت، شہادت، مغفرت، جنت، یہ حور ایک رات میں کتنی لکیریں پار کرتا ہے۔ یہ حور ایک رات میں کتنی لکیریں پار کرتا ہے۔ ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، آخری شعر جناب حور علیہ السلام کے حوالے سے بات آئی ہے۔ دیکھیں زبان کے شعر ہیں، کیا کیا شاعر جب لکھنے بیٹھتا ہے تو کیا کیا شعر کہتا ہے۔ دیکھیں پڑھا لکھا مجمع ہے، سامنے کی بات ہے، سمجھنا آپ کو کام ہے، جب سمجھ جائیں اس کے بعد بولیے گا۔ سرور نواب سرور لکھنوی صاحب کہتے ہیں کہ حور کو سپاہ شام میں دیکھا تو بولے شاہ، حور کو سپاہ شام میں دیکھا تو بولے شاہ، یہ آدمی تو ٹھیک ہے سنگت خراب ہے۔ یہ آدمی تو ٹھیک ہے، یہ آدمی تو ٹھیک ہے۔ بہرحال محفلوں میں ہنسنا بھی چاہیے۔ آئیے حضرات، آپ لوگوں نے بیداری کا ثبوت دے دیا، ماحول کو بنا دیا۔ میں گزار ہوں جناب مقتدی رضا امروہی صاحب، ان کی آواز سنیے، ان کا لہجہ سنیے، ان کے اشعار سنیے اور ان کے حوصلہ افزائی کریے۔ آپ حضرات داد و تحسین سے نوازیں، ان کے استقبال میں باوجہ بلند صلوات پڑھیے۔